दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यदि कोई गुड सैंपलिंग के लिए दिया जाता है तो उसको जर्नलाइज कैसे किया जाता है, या कोई चैरिटी की जाती है या लॉस हो जाता है बाय फायर या कोई थेफ्ट हो जाता है तो उसको जर्नलाइज कैसे किया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया के अंदर। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले की जर्नल एंट्रीज आपको बहुत ही डीपली समझाई गई थी, डिस्काउंट की, बैड डेट की। यदि आपने अभी वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसके लिंक्स हैं, तो प्लीज आप उसे भी देख लीजिए ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपनी पहली एंट्री। पहली एंट्री क्या कह रही है हमारी? पहली एंट्री बोल रही है कि भाई गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो गुड्स था, जो स्टॉक था, वो आपने एज अ चैरिटी या डोनेशन के तौर पे किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया होगा या किसी संस्था को दे दिया होगा, आपने वो चैरिटी कर दिया है, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर आपको समझना क्या है कि ये आपका एक लॉस है, ठीक है। आपके फर्म के लिए क्या होगा? ये लॉस होगा, और लॉस नॉमिनल नेचर का होता है, उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो चैरिटी हो जाएगा, चैरिटी, या फिर अगर आपने डोनेशन करा है यानी कि डोनेशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब बात करी जाए क्रेडिट की कि क्रेडिट किसे करा जाए। तो जी आपके पास से क्या गया है? आपके पास से गया है गुड्स, यानी कि वह गुड्स जिसे आपने पहले परचेज किया होगा, यानी कि परचेज अकाउंट आपका यहाँ डिडक्ट कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो इसीलिए यहां पे क्रेडिट हो जाएगा परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये कितने अमाउंट से होगा? जितने अमाउंट का वो गुड्स होगा आपका, ठीक है, उस अमाउंट से इसे क्या कर दिया जाएगा? डेबिट और क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी। हमेशा याद रखना है आपको परचेज अकाउंट इस केस के अंदर क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। और डेबिट के अंदर हम क्या लिखेंगे? जिस कारण से वह गुड्स हमारा कम हुआ था, जो आपका लॉस था। तो यहाँ पे चैरिटी या डोनेशन था, तो हमने चैरिटी या डोनेशन को डेबिट करा है और टू परचेज अकाउंट लिखा है। बीइंग आप लिख सकते हैं अपने आप बना करके भी। बीइंग के अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? बीइंग गुड्स डोनेटेड लिख दो, ठीक है, डोनेटेड। जिसको भेज रहे हो उसका नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, XYZ। इस तरीके से आपकी बीइंग भी कंप्लीट हो जाएगी। इसे आप अपने वर्डों में लिख सकते हो, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री बना सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और केस, इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब लेते हैं एक और एग्जांपल। एक और एग्जांपल हमारा जो है सेकंड केस क्या है? गुड्स गिवन एज सैंपल। यानी कि आपने क्या करा, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कंपनी के अंदर जब कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता है तो जो हमारे सेल बायर होते हैं, तो बायर्स को एज अ सैंपल हम कुछ चीजें दे देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जब देते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि हमने एक सैंपल दिया है आपको, आप इसे चेक कीजिए और इसके बाद हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए। तो इस केस के अंदर जो सेलर होगा उसके लिए ये एक लॉस होगा, जो वो सैंपल के लिए गुड्स दे रहा है, तो लॉस होगा। तो इसीलिए आपका सैंपल भी क्या हो जाएगा? एक लॉस हो जाएगा, तो इसे डेबिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन लिखना कैसे है? इसको आप लिख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आप एक एडवर्टाइजमेंट ही तो कर रहे हो, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो? यहां पे आप लिख सकते हो सैंपल, ठीक है, सैंपल एक्सपेंस, या प्रमोशन भी लिख सकते हो, ठीक है ना, प्रमोशन एक्सपेंस। अकाउंट क्या हो जाएगा? अकाउंट हो जाएगा डेबिट। आप यहां तीन चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, या तो एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या सैंपल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या फिर आपने प्रमोशन किया है तो प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और इसके साथ में अगर बात करी जाए क्रेडिट किससे किया जाएगा, तो क्रेडिट फिर से मैं वही बात बोलूंगा आपसे कि इस केस के अंदर आपका गुड्स कम हो रहा है, यानी कि परचेज कम हो रहा है, तो यहाँ पे टू परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि कम कर देंगे। तो टू परचेजेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट आपको पता ही है, वही अमाउंट आने वाली है जितने अमाउंट का वो
गुड्स था, ठीक है ना, तो डेबिट क्रेडिट कर दिया जाएगा उतने अमाउंट को। रही बात बीइंग की, तो बीइंग के अंदर आप क्या लिख सकते हो, बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, मेड, खत्म। इस तरीके से आप अपने वर्डों में इसे बनाकर लिख सकते हो। तो ये थी जर्नल एंट्री किस चीज की, ये थी आप सैंपलिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि सैंपल के तौर पे आप कोई गुड्स देते हैं किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को या किसी भी बायर को, तो ये उसकी जर्नल एंट्री होगी। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। चलिए देख लेते हैं अब अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री के अंदर क्या लिखा है, थर्ड एंट्री के अंदर लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, यानी कि अगर आपका गुड्स लॉस हो जाता है किस कारण, चोरी होने के कारण या फिर आग लगने के कारण। जैसे आपकी कंपनी है या फर्म है, उसके अंदर आग लग गई जिसके कारण आपका जो स्टॉक था वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका मतलब क्या है, लॉस हो गया होगा। और अगर चोरी हो गई है तब भी एक तरीके से क्या होता है, लॉस होता है। तो हर तरह के लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं नॉमिनल नेचर के कारण। तो इस वजह से जो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या होगी, वो होगी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ये लिख सकते हो आप, या फिर आप क्या लिख सकते हो, थेफ्ट, ठीक है। और इसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। अब बात करी जाए हमारे पास से क्या कम होगा, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। देखिए इस तरह के सारे केसेस के अंदर परचेज अकाउंट को ही हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हर सिचुएशन के अंदर आपका माल कम हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, ठीक है ना। तो टू परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से होगा, जितने अमाउंट से वो डिस्ट्रॉय हुआ है या चोरी किया गया है, थेफ्ट हुआ है, ठीक है ना। अगर बीइंग की बात करी जाए तो बीइंग तो आप बना कर लिख सकते हो अपने हिसाब से। बीइंग के अंदर हम क्या लिख देंगे, बीइंग लॉस ऑफ स्टॉक, बीइंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, बाय फायर, ठीक है ना। बस खत्म। तो ये इसकी जर्नल एंट्री थी, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। किसी भी तरह की कोई भी डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा, इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना फोर्थ केस। फोर्थ केस के अंदर हम थर्ड केस को रिलेट करने वाले हैं, क्योंकि थर्ड केस के अंदर हमने अभी क्या देखा था, इसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमारा स्टॉक बाय फायर या थेफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है या लॉस हो जाता है, तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, लॉस को डेबिट करना होता है, और टू हमारा परचेज हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी कंपनियां ऐसा करती हैं कि अपने गुड्स को यानी कि अपने स्टॉक को वो इंश्योर करा लेती हैं, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी से उसका इंश्योरेंस करवा लेती हैं। तो इंश्योरेंस करवाने के केस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो जो सबसे पहला केस है उसके अंदर क्या लिखा है, इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस इज लॉग्ड। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका जो माल डिस्ट्रॉय हुआ है, अगर आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा है, तो ये जो लॉस है वो किसके ऊपर डाल दोगे आप, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डाल दोगे। जब इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये लॉस डाल दोगे आप, तो जो आपका डेबिट हो रहा था लॉस, अब वो डेबिट नहीं होगा, बल्कि आप क्या कर दोगे, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये क्लेम डाल दोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी को आप इस केस के अंदर क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। डेबिट क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जो हमारा लॉस था उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो लॉस अब आपका लॉस नहीं है, क्योंकि वो किसके ऊपर आपने लॉक कर दिया है, वो कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो यहां पे आ जाएगा टू लॉस बाय फायर। जो लॉस हो रहा था किसका हो रहा था, स्टॉक का हो रहा था, चाहे तो आप पूरी बात लिख सकते हो। यहां पर आप क्या लिख दोगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या थेफ्ट, ठीक है ना। ये क्रेडिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी कि अब जो पैसा देगा वो कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री बनाई जाएगी। अब बात करते हैं अगले केस की, इसे नोट कीजिए आप। चलिए अब देख लेते हैं इसका दूसरा केस। दूसरे केस में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम
द इंश्योरेंस कंपनी। देखिए इससे पहले केस के अंदर आपने क्या करा था, जो आपका लॉस हुआ था वो आपने किसके ऊपर लॉक कर दिया था, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, वो आपने जनरल एंट्री देख ली। अब जब इंश्योरेंस कंपनी ने सारी चीजें देख ली, ठीक है, एनालाइज कर लिया उसे केस को, इसके बाद में जब वो रिफंड करेगी इन्हें पैसा, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी जब लॉस का, तो जर्नल एंट्री आपके यहाँ क्या बनेगी, आपके यहाँ जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी वो बाय चेक देगी, तो वो क्या हो जाएगी जर्नल एंट्री उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आपके पास पैसा आ जाएगा जो आपका लॉस हुआ था, ठीक है ना। और अब आप क्रेडिट किसे कर दोगे, क्योंकि आपको इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया है, तो इस केस के अंदर आप इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और जो भी आपका फुल क्लेम था उससे होगी, ठीक है ना, उससे क्रेडिट कर दी जाएगी। तो ये आपकी जर्नल एंट्री बनने वाली है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपको, और चूंकि गिवर जो है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है, पर्सनल नेचर का है, तो इस वजह से इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट आप लिख देंगे, ठीक है ना। बीइंग की बात करी जाए तो बीइंग आप लिख सकते हो अपने आप बना बनाकर, कोई ऐसी बात नहीं है। बीइंग के अंदर आप लिख दो बीइंग कैश या चेक, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने बैंक लिखा है तो चेक लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, खत्म। आप इस तरीके से बीइंग भी लिख सकते हैं इसकी, ठीक है ना, कि आपको चेक रिसीव्ड हो गया है इंश्योरेंस कंपनी से, जिसकी वजह से बैंक आपका बढ़ गया और क्रेडिट कर दिया आपने इंश्योरेंस कंपनी को। ये था आपका सेकंड केस। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे केस की, तो इसे नोट कीजिए, बात करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने थर्ड केस की। थर्ड केस के अंदर क्या था, थर्ड केस के अंदर लिखा हुआ है व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे फुल क्लेम अमाउंट, यानी कि जब इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा नहीं देती है लॉस का, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल समझा सकता हूं बहुत अच्छे से। देखिए मान लीजिए आपका जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, 10,000 रुपए का हुआ है, ठीक है जी। अब 10,000 रुपए में से आपने क्लेम करा इंश्योरेंस कंपनी पे कि भी मेरा 10,000 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन जब कंपनी ने एनालाइज करा आकर के, ठीक है, तो उसने देखा कि आपका लॉस जो हुआ था 10,000 का नहीं हुआ था, या कोई और भी कारण हो सकता है, वो डिनाई कर रही है कि हम पूरा पैसा नहीं देंगे, कुछ ना कुछ चीटिंग है। उसने जो क्लेम पास करा है वो केवल कितने का करा है, 8,000 रुपए का करा है, ठीक है जी। यानी कि 10,000 रुपए का आपका लॉस हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एक्सेप्ट करा है वो कितने का करा है, 8,000 रुपए का करा है, लेकिन 2,000 रुपए जो है वो अभी भी आपके लॉस में दिखाई देंगे। तो इस केस के अंदर आपकी जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, आपको कुछ पैसा तो मिला है, ये बात तो सच है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा उतने अमाउंट से, जितने अमाउंट से पैसा आपको मिला है। तो आपको कितना पैसा मिला था, 8,000 रुपए मिला था, तो 8,000 रुपए इसमें क्या कर दिया जाएगा जी, डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, जो आपको मिल गया है। और क्रेडिट आप किसे करोगे, टू इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, टू इंश्योरेंस कंपनी को। कितने से करोगे जी, 10,000 रुपए से करोगे, क्योंकि आपने जो क्लेम दिया था वो कितने का दिया था, 10,000 रुपए का दिया था। आपका लॉस जो हुआ था, जो आपने इंश्योरेंस कराया था माल का, वो 10,000 का कराया था, तो यहाँ पे टू इंश्योरेंस कंपनी 10,000 रुपए आएगा। अब बात करते हैं डिफरेंस की। जो डिफरेंस आया वो 2,000 रुपए का आया, और ये कौन पे करेगा, ये आपका लॉस है, ये आपको ही बियर करना पड़ेगा, ये आपको सहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आपका लॉस हुआ है तो हम इसे डेबिट कर देंगे, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, यानी कि जो हमने पहले सीखा था, ठीक है ना। आपका लॉस हुआ है बाय फायर या थेफ्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिस कारण से हुआ है। कितना हुआ था, 2,000 रुपए हुआ था, ठीक है ना। तो 2,000 रुपए क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो बैंक में पैसा आ गया 8,000 रुपए, लॉस आपने बियर करा है 2,000 रुपए का, और जो टोटल था इंश्योरेंस आपका कितने का था, 10,000 रुपए का। इस तरीके से इसकी जर्नलाइज की जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। ये आपका एक एग्जाम्पल था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल से ये समझाया है। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसकी नरेशन। नरेशन आप कैसे लिख सकते हैं, नरेशन आप अपने आप बना बना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना।
कोई ऐसी बात नहीं है। आप इसके अंदर क्या लिख दोगे कि आपको चेक रिसीव्ड हुआ है, आपने एक लॉस क्या करा है, बियर करा है, तो लिख दो बीइंग चेक एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्टेड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एंड बियर अ लॉस, ठीक है, फ्रॉम थेफ्ट या फायर, जो भी है, ठीक है ना, थेफ्ट या फायर। इस तरीके से आप एक नरेशन लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, तो आप इस तरीके से नरेशन लिख देंगे, आपकी ये जनरल एंट्री पूरी हो जाती है। इसे नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग की जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है। तो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग का मतलब होता है कि जब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म में से कोई गुड्स या कैश निकालता है, ठीक है, तो अगर वो कैश निकालना है तो उसकी जनरल एंट्री कैसे बनाई जाएगी, और अगर वो गुड्स निकालना है तो उसकी जनरल एंट्री कैसे बनाई जाएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर ऑनर ने कैश निकाला है तो सीधी सी बात है आपका कैश कम हो गया होगा। कैश कम होने का मतलब ये रियल एसेट आपकी कम हो गई होगी, यानी कि उसका नियम क्या था कि जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे गुड्स कैश जा रहा है आपका, तो यहाँ पे टू कैश आने वाला है, ये बात तो पक्की है। दूसरी चीज, दूसरा वर्ड है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग जो होता है ये पर्सनल नेचर का होता है, ठीक है, तो इसका नियम क्या था हमारा, इसका नियम था द रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे डेबिट करते हैं हम। तो यहाँ पे रिसीवर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि ड्राइंग को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पर्सनल नेचर का है, ऑनर इसे निकाल रहा है तो रिसीवर को हम डेबिट कर देंगे। तो यानी कि ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश आपका कम हो जाएगा, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जितना भी उसने सम ऑफ अमाउंट निकाला होगा इस ड्राइंग के अंदर, ठीक है ना। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस इतनी सी जनरल एंट्री बनने वाली है। बीइंग के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, ये अपने वर्डों में लिख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना इसका, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। तो बीइंग ड्राइंग मैड, मैं इतना लिख देता हूं, इतनी बात से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है, बीइंग ड्राइंग मैड, बस खत्म। अब बात करते हैं अगले केस की। अगले केस में क्या लिखा है, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, यानी कि ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म में से क्या निकाला है, गुड्स निकाला है, यानी कि माल निकाला है। तो इस केस के अंदर भी ड्राइंग अगेन क्या हो जाने वाली है, डेबिट हो जाने वाली है। ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू। इस केस के अंदर कैश तो कम नहीं हुआ है, बल्कि कम क्या हुआ है, आपका स्टॉक कम हुआ है, यानी कि जो आपने परचेज किया था, यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू परचेज अकाउंट, जितना अमाउंट था उतना अमाउंट आप लिख दोगे, ठीक है ना। बीइंग के अंदर बात करी है तो बीइंग के अंदर भी आप लिख सकते हो, बीइंग विड्रॉ गुड्स या स्टॉक बाय प्रोप्राइटर, ठीक है, प्रोप्राइटर, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। माल निकाला गया है किसके द्वारा, प्रोप्राइटर, यानी कि ऑनर के द्वारा निकाला गया है, और इसी को तो हम ड्राइंग बोलते हैं। तो आप इस तरीके से इसकी नरेशन भी लिख सकते हैं। ये आपकी जनरल एंट्री थी, अगर कैश निकालेगा ऑनर या फिर कोई गुड्स निकालता है। चलिए नोट कीजिए इसे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स इसी जर्नल एंट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए, ये आपकी बुक जो टीएस ग्रेवाल है +1 की, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है, जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज। हमें जर्नल एंट्री बनानी है इसकी, ठीक है। जो पहली एंट्री है वो क्या है आपकी, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, यानी कि 500 रुपए का जो गुड्स था वो आपने एज अ चैरिटी के तौर पर किसी को दे दिया है। तो अभी हमने सीखा है कि अगर कोई डोनेशन होता है या कोई चैरिटी होती है
तो उस केस के अंदर हम चैरिटी या डोनेशन को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और इससे होता क्या है, जो आपका परचेज था वो अकाउंट कम हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है, यानी कि क्रेडिट हो जाता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, कितने से हो जाएगा, 500 रुपीज से हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री। फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने बेसिक में बहुत बार इस चीज को डिस्कस करा था। ये फॉर्मेट हो जाएगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट और जर्नल जिसकी बना रहा है उसका नाम भी लिख दिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ मैं आपको खाली जर्नल एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ, तो देख लीजिए आप। देखिए चैरिटी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितने से हो जाएगा, 500 रुपीज से हो जाएगा। इसके साथ साथ टू परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा 500 रुपए से। बीइंग लिखना बहुत जरूरी है। बीइंग के अंदर आप क्या लिख दोगे, ठीक है, बीइंग के अंदर हम लिख देंगे गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो ये आपकी बीइंग यानी कि नरेशन हो जाएगी। तो ये थी आपकी पहली एंट्री। अब देखते हैं जरा सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या है जी आपकी, सेकेंड एंट्री में लिखा है सोल्ड गुड्स टू मयंक, यानी कि माल आपने बेचा है 1 लाख रुपए का मयंक को, पेबल 25% बाय चेक, जिसने चेक के द्वारा 25% की पेमेंट की है एट द टाइम ऑफ सेल, जिस समय सेल कर रहा था उसी टाइम उसने चेक काट के दे दिया हमें कितना, 25% का, एंड द बैलेंस आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल, और उसने कहा जो बचा हुआ पैसा है वो मैं 30 दिन के बाद देने वाला हूं। तो इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि कुछ कैश तो आपको उसी टाइम मिल गया जिस समय आपने सेल की है 25%। तो देखा जाए तो 1 लाख का 25% कितना होगा, ये होगा 25,000 रुपए। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है। इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना है 1 लाख 1 लाख, ठीक है, इनटू जितने परसेंट निकालना है ऊपर लिख दो और डिवाइडेड बाय कितना कर दो, 100 कर दो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 25 1 क्या हो जाएगा 25, ये हो जाता है आपका 25,000। 3 जीरो थे, 3 जीरो पीछे लगा दिए हमने, यानी कि 1 लाख का 25% हमारा कितना हो रहा है, 25,000 रुपए। तो ये तो ऑन द स्पॉट आपको मिल जाता है 25,000 रुपए। तो यानी कि आपको चेक के थ्रू मिल रहा है तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब माल जो गया है आपका 1 लाख का गया है तो टू सेल अकाउंट आप कितना लिख दोगे, 1 लाख रुपए लिख दोगे। लेकिन डिफरेंस जो आ रहा है 75,000 रुपीज का, ये क्या होगा, ये जब तक हमें नहीं मिलता है तब तक जो वे व्यक्ति है वो हमारा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, सॉरी डेटर बन जाएगा, क्योंकि वो हमें देगा ना पैसे, तो वो डेटर होगा। और डेटर जो हो गया वो बढ़ गया, यानी कि एसेट बढ़ गई, यानी कि उसे भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, लेकिन इस बार उसके नाम से करेंगे। यानी कि अगर ओवरऑल जनरल एंट्री की बात करी जाए तो इसके अंदर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 25,000 रुपए से, और नाम था मयंक, तो मयंक एक डेटर है, तो मयंक को डेबिट कर देंगे हम किससे, 75,000 रुपीज से, और टू सेल्स अकाउंट कर देंगे जो हमारा माल गया है 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये इसकी जर्नल एंट्री होने वाली है। चलिए देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 25,000 रुपीज से। इसके साथ साथ मयंक अकाउंट डेबिट कर दिया हमने कितने से, 75,000 रुपीज से, और टू सेल्स अकाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 1 लाख रुपीज से। तो बैंक में 25,000 जाएंगे, मयंक 75,000 की हमारी एक एसेट बन चुकी है, डेटर बन चुका है, हमें इन फ्यूचर देगा वो 30 दिन के बाद, और टू सेल अकाउंट से हमारा कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज। तो इन दोनों का टोटल करो और ये दोनों इक्वल आएंगे, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, यही तो हमारा नियम था, सारे डेबिट क्रेडिट के बराबर होते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन था। ठीक है, बीइंग के अंदर आप लिख सकते हो गुड्स सोल्ड, ठीक है, पार्टली थ्रो चेक एंड पार्टली थ्रो क्रेडिट, यानी कि आपने कुछ हिस्सा कैश में मिल गया है आपको और कुछ बाद में मिलने वाला है। ठीक है ना, तो ये आपकी बीइंग हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। तो चलिए अब देखते हैं अपनी अगली एंट्री, थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या लिखा है जी, थर्ड एंट्री है हमारी, रिसीव्ड 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हरि कृष्णा नाम का एक हमारा डेटर था जिससे हमें मिलने थे कितने, 1,000 रुपए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे हमें मिले कितने हैं, 975 रुपीज, और बाकी के नहीं मिले। और यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि जो मिला है बस वही मिला है, इसके बाद कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इस पैसे को पाने के लिए आपने इसके साथ सेटलमेंट करा होगा, इसको कुछ डिस्काउंट वगैरह दिया होगा। ठीक है ना, तो इसकी जनरल एंट्री कैसे बनने वाली है, तो देखिए जो पैसा आपको मिल गया है
तो वो तो रिसीव्ड हो चुका है। अब ये अगर बैंक से मिला है, सॉरी चेक मिला है तो ये बैंक में जाएगा, और कैश मिला है तो कैश की एंट्री होगी, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है जी, यहाँ पे कैश या बैंक कुछ नहीं लिखा है, तो हम मान के चलेंगे कि ये बैंक में मिला होगा, मान लो, ठीक है। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा आपका, कितने से हो जाएगा, 975 से। जो आपको नहीं मिला है 25, वो जो 25 होगा वो क्या होगा हमारा, डिस्काउंट अलाउड होगा, यानी कि डिस्काउंट अलाउड आपका एक लॉस होता है, ठीक है, तो इसे भी डेबिट कर देंगे। और टू से हम क्या कर देंगे, इसके नाम को, हरि कृष्णा के अकाउंट को बंद कर देंगे 1000 रुपए से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री। इसकी जर्नल एंट्री को देखते हैं जरा, क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 975 रुपीज से। हमने इसको एक छोटा सा डिस्काउंट भी दे दिया है, वो भी हमारा डेबिट हो गया, क्योंकि एक लॉस है तो डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट होता है। इसके साथ साथ टू हरि कृष्णा अकाउंट क्लोज कर देंगे हम 1000 रुपए से। तो ये थी इसकी जर्नल एंट्री। बीइंग में जो भी हुआ है सेटलमेंट, आपको आप उसे अपने शब्दों में लिख सकते हो बीइंग लिख करके, ठीक है ना। इसकी शुरुआत बीइंग से होती है, आगे बीइंग सब में लगा लेना आप लोग, ठीक है ना। मैं ऑरली बता रहा हूँ आप लोगों को, कभी आप सोचो गलत बता दिया, ठीक है ना। तो बीइंग लिखना बहुत जरूरी होता है, ये एक नरेशन होती है, और अगर आपने ये नहीं लिखा तो इसके मार्क्स कट हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री के अंदर क्या लिखा है देखते हैं जरा। अगली एंट्री है हमारी फोर्थ एंट्री, रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे। यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड आपको मिला है कितना, 60 पैसे इन अ रुपए। जब भी इस तरीके की वर्डिंग हो कि 60 पैसे मिले हैं 1 रुपए में से, तो ये इसे हम परसेंटेज में भी काउंट कर सकते हैं। यानी कि 1 रुपए में 60 पैसे का मतलब ये है कि 60% पैसा आपको सिर्फ मिला है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन, राजन की तरफ से, हु ऑड अस 1000 रुपीज, जिसको हमने 1000 रुपए दिए थे, उससे हमें खाली कितना मिला है, 60% मिला है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनने वाली है, तो जो मिला है उसे हम डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। कैश या बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो पैसा नहीं मिला है वो पैसा मर गया होगा, यानी कि उसे हम बोलेंगे बैड डेट। बैड डेट एक लॉस होता है, तो उसे भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और 2 में 1000 रुपए से राजन की एंट्री कर देंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन था। चलिए देख लेते हैं भाई, कैश अकाउंट क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है कितने से, 600 रुपए से। 600 रुपए क्यों आया, क्योंकि टोटल अमाउंट हमारी कितनी थी, 1000 रुपए थी। उसका हम निकालेंगे कितना, 60%। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, 6 1 जा 6, और जो 2 जीरो बची हुई थी वो हम यहाँ लगा देंगे। तो इस तरीके से 600 रुपए हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, जो हमको रिसीव्ड हो चुके हैं, ठीक है। और जो आप पैसा नहीं मिला है, बैड डेट हो गया है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी डेबिट हो जाएगा, लॉस है क्योंकि। और तीसरा हमारा क्या है, टू राजन अकाउंट। राजन अकाउंट हम कितने से कर देंगे, 1000 रुपए से क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। ये लिखने का पैटर्न गलत है, आप थोड़ा सा स्पेस दे करके इस चीज को लिखेंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूं, आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके बाद बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट ऑल्सो डेबिट। इसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ करके, मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में भी ये चीज सिखाई थी, ठीक है ना। तो टू, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नाम क्या था, राजन था, टू राजन अकाउंट, इसे हम कर देंगे क्रेडिट। तो ये लिखने का सेंस होता है, ठीक है ना, ये आपको समझना ही पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन सही सॉल्यूशन क्या है मैंने आपको बता दिया है, आप इसे नोट करेंगे, ठीक है ना। और अमाउंट जो है आपको दिख रही है 60, 600, 400 और 1000। चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली एंट्री, आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री के अंदर क्या लिखा है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1500। यानी कि ड्राइंग किसे कहते हैं, जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है वो ड्राइंग होती है। लेकिन बिजनेस कहता है कि भाई यही पैसा अगर मैं बाहर देता तो मैं कुछ कमा लेता, पैसे से पैसा बनता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट मिलता है उस पर। तो जो बिजनेस होता है वो भी इंटरेस्ट लेता है किसके ऊपर, ड्राइंग के ऊपर। तो ये जो केस है हमारा यही है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है कि जब मालिक ने पैसा निकाला था अब वो पैसा वापस तो करेगा, वो भी विद इंटरेस्ट करेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की रकम कितनी है, 1500 रुपए है। तो यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस का क्या है, ये फायदा है। फायदा है का मतलब क्या है, गेन है। गेन है का मतलब क्या है, ये नॉमिनल नेचर का है और इसे क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है ना। मैं एक चेन बना करके आपको समझा रहा हूं ताकि आप अच्छे समझ में आ जाए आप लोगों को।
तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आने ही आना है, ये बात पक्की हो गई। अब बात करी जाए कि डेबिट किसे करा जाएगा, तो आप एक बात बताइए, जो ड्राइंग होती है ये एक तरीके से क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना, पर्सनल नेचर की होती है। तो जो रिसीवर होता है उसे डेबिट करते हैं और जो गिवर होता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आप ड्राइंग अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है ना। ड्राइंग अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर देंगे। तो ये आपकी जर्नल एंट्री बनेगी फिफ्थ पार्ट की। चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट। ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी 1500 रुपए से, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1500 रुपए, ठीक है। और ये आपकी बीइंग हो जाएगी, यानी कि नरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, ठीक है ना, आपने चार्ज किया है तो ये नरेशन हो जाएगी आपकी, बीइंग लगा करके लिखना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इतना ही रखने वाला हूं, क्योंकि जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आज ये पूरा हो चुका है। हमने कुछ कॉन्सेप्ट नए नए सीखे, इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी करें। तो इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया के साथ। फिर पेश होंगे कुछ नया लेकर, वेट एंड वॉच, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।